हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सिस्टम हैकिंग की इस क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से कोई भी विंडोज़ वगैरह अगर लॉक हो जाए तो हम उसके पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स के बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम करते हैं इस क्लास को शुरू। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है विंडोज़ 7 पे हम वर्क करेंगे। इसके लिए आपके पास विंडोज़ 7 का कोई कंप्यूटर हो सकता है, और अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप अपना कोई भी मतलब वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में बता ही दिया था। अब हम प्रैक्टिकली करेंगे और समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के अंदर विंडोज़ जो 7 है वो इंस्टॉल की हुई है। डालने के लिए आपको रीस्टार्ट करना होगा या फिर शट डाउन करके दोबारा भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्चुअल बॉक्स, तो वर्चुअल बॉक्स में आप यहाँ देखेंगे कि एक अकाउंट है जो कि लॉगिन नहीं हो रहा है फ़िलहाल। तो अब बात आती है कि हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ आपको सिलेक्ट रखना है होस्ट ड्राइव। अब मैं आपको ये बता देता हूँ होस्ट ड्राइव का मतलब क्या है। होस्ट ड्राइव का मतलब है कि अगर आप CD रोम से इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज 7 वर्चुअल बॉक्स में तो आपको होस्ट ड्राइव पे क्लिक रखना है, क्योंकि CD रोम से इंस्टॉलेशन है। दूसरा, अगर आपके पास ISO फाइल है तो आप ISO फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैनी केसेस में क्या होता है वर्चुअल बॉक्स के अंदर ISO फाइल चलती नहीं है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है होस्ट ड्राइव। तो होस्ट ड्राइव का लेटर है F, यानी कि हम जो विंडो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो होने वाली है होस्ट ड्राइव के जरिए। तो इसके लिए आपके पास विंडो 7 की CD भी होनी चाहिए। ऐसे भी कई मेथड्स हैं जिनमें आपको CD की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप इसे देखेंगे कि यहाँ पे वो सिलेक्ट हो चुकी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है कंप्यूटर को रीस्टार्ट। तो ये ऑप्शन जो आया था अभी रन वाला वो इसी वजह से आया है क्योंकि हमने होस्ट ड्राइव को सिलेक्ट कर रखा था। अब मैं इसे रीस्टार्ट कर देता हूँ और रीस्टार्ट करने के बाद जो सेटअप है वो चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़ा टाइमिंग लग सकता है, तो धीरे धीरे ये शट डाउन हो रहा है। अभी शट डाउन होने के बाद आप देखेंगे कि वो रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद आपको कोई भी की प्रेस करनी है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD। कोई भी की आप प्रेस कर दीजिए, उसका जो सेटअप है वो चल जाएगा। तो स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा है, कोई नहीं। विंडोज़ इज़ लोडिंग फाइल्स, जो विंडो है फाइल्स को लोड करेगा, उसमें थोड़ा टाइमिंग लग सकता है। मैंने इसे थोड़ा जूम किया ताकि कोई दिक्कत ना आए कोई भी ऑप्शन समझने में आप लोगों को। तो इसमें भी थोड़ा टाइमिंग लगता है, विंडोज़ जो फाइल्स को लोडिंग कर रहा है। एंड आफ्टर देन आप देखेंगे, थोड़ा साइड में मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें मुश्किल से 50 से 60 सेकंड का टाइम जो है वो लगता है। तो 50 to 60 सेकंड्स में ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे ये जो स्क्रीन है पूरी तरह से, सॉरी गलती से क्लिक हो गया है वो तो सेटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो अभी विंडोज़ का जो सेटअप है वो हो चुका है रन, और सेटअप रन होने के बाद अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको जो सिलेक्ट करना है वो करना है यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको करना है इंस्टॉल नाउ, या फिर रिपेयर आप कर दीजिए। रिपेयर पे क्लिक करना है आपको मेनली। इंस्टॉल आपको तब करना होता है जब आप मतलब अलग से विंडोज़ डाल रहे हैं। तो हमें करना है रिपेयर। रिपेयर जैसे करेंगे कुछ टाइम तक सिस्टम रिकवरी वाला ऑप्शन चलेगा, और सिस्टम रिकवरी कुछ टाइम तक, हाँ इतना है, 30 सेकंड 40 सेकंड तक समथिंग ये चलेगा। और सिस्टम रिकवरी होने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा वो ड्राइव जिसमें विंडोज़ डली हुई है। तो फ्रेंड्स, विंडोज़ 7 आप यहाँ देख सकते हैं डी डिस्क के अंदर है, आपको करना है उसके बाद नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे अलग मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में आप जो भी है आपको जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। वैसे अगर आप चाहें तो सिस्टम को रिस्टोर भी कर सकते हैं बैक डेट में, लेकिन हमें जाना है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ अब हमें कमांड्स के जरिए ही सारा काम करना है। तो मैंने यहाँ जो लिखना है कमांड लिस्ट वॉल्यूम। हालांकि लिस्ट वॉल्यूम जो कमांड है वो आपको दिखाएगी कि कौन कौन से पार्ट्स में लाइक विंडोज़ पड़ी हुई हैं। डिस्क पार्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, सॉरी डिस्क पार्ट लिखने के बाद विंडोज़ की जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी, यानी कि कौन से जो विंडोज़ हैं वो कौन सी ड्राइव के अंदर हैं। तो यहाँ आपको लिखना है डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट लिखने के बाद अभी इसमें थोड़ा टाइमिंग लग रहा है, तो विंडोज़ की जानकारी तो हमें मिल ही जाएगी। लेट्स वेट।
ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है बिकॉज़ थोड़ा स्लो मोशन में चल रहा है वो, तो बट एक एक स्टेप को क्लियर करना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डी, क्योंकि अभी आपने दिखा था डी ड्राइव के अंदर विंडो थी, विंडो 7 जो दिखा रहा था। आपको कमांड देनी है cd स्पेस विंडोज़। cd स्पेस विंडोज़ लिखने के बाद आप विंडोज़ फोल्डर में आ गए। अगेन आपको कमांड देनी है, क्योंकि अब cd से हम विंडोज़ वाले फोल्डर में आ चुके हैं, तो अब हमें दूसरे फोल्डर में जाना है जिसका नाम है system32। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें कमांड देनी होगी cd स्पेस system32। तो इससे क्या होगा, हम system32 वाला जो फोल्डर है उसके अंदर पहुँच जाएंगे। अब system32 में जैसे ही आप पहुंच जाते हैं, यहाँ आपको जो आप मेन फाइल है एक, यानी कि जैसे ही हम सिस्टम चलाते हैं उसकी एक मेन फाइल होती है utilman.exe के नाम से, तो वो हमें रीनेम करनी पड़ेगी। रीनेम मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस फाइल को हम बाद में यूज कर सकें, बैकअप फाइल बना लेते हैं। तो utilman.exe और utilman.exe.bak यानी कि बैकअप फाइल हो गई दूसरी इसी के नाम से। तो bak क्या है, बैकअप फाइल के लिए मैंने यूज़ किया, और utilman वो फाइल है जिसे हम रीनेम कर रहे हैं जो कि मेन फाइल है। और अब उसके बाद हम करेंगे कॉपी cmd.exe, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने utilman में चेंज कर दिया। मैंने जो कमांड प्रॉम्प्ट था उसे utilman के साथ चेंज कर दिया। देन cmd.exe में आप देखेंगे वन फाइल कॉपीड, तो इसका मतलब कमांड जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। तो कॉपी cmd.exe स्पेस देकर आपको लिखना है utilman.exe। तो utilman फाइल कन्वर्ट हो चुकी है हमारी कमांड फाइल में, यानी कमांड प्रॉम्प्ट में। तो एग्जिट करना है और रीस्टार्ट कर देना है कंप्यूटर को। तो जैसे ही फ्रेंड्स कंप्यूटर को आप करेंगे रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि विंडोज़ जो है वो रन अप हो जाएंगी। और विंडोज़ रन होने के बाद हम ट्राई करते हैं कमांड से, यानी कि इसका जो पासवर्ड था उसे चेंज करने के बारे में थोड़ी सी अलग कुछ और कमांड्स अभी भी हमें यूज़ करनी है। तो आपको वो तो समझ में आ ही चुका होगा कि किस तरह से मेन फाइल को चेंज करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है कॉर्नर में ईज़ ऑफ एक्सेस जहाँ लिखा हुआ है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये utilman वाली फाइल होती है, ये कन्वर्ट हो चुकी होगी कमांड प्रॉम्प्ट में। या तो आप विंडो की और यू प्रेस कर दीजिए कंप्यूटर से, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ आगे का जो काम है कमांड से ही करेंगे। तो कमांड है यहाँ पे नेट यूज़र्स, तो हमें यहाँ पे कमांड देनी है नेट यूज़र्स। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो मैंने यहाँ कमांड दी है नेट यूज़र, और उसमें आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर है, गेस्ट है, क्वालिटी है। तो हम इसके एडमिनिस्ट्रेटर का ही पासवर्ड चेंज करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेन तो एडमिन ही होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ दोबारा आपको कमांड यूज़ करनी है नेट यूज़र। तो जैसे नेट यूज़र लिख के नेट यूज़र लिखने के बाद आपको लिखना है एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर आप क्वालिटी वाला चेंज करना चाहते हैं तो क्वालिटी भी लिख सकते हैं, और गेस्ट के लिए गेस्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो भी पासवर्ड देना चाहें वो लिखना है आपको। तो 1 2 3 दे दिया मैंने, यहाँ पे एंटर कर दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ रहा है, यानी कि कमांड सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। एग्जिट कर देते हैं और अब ट्राई करते हैं पासवर्ड लिखकर 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 मैं अप्लाई करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो अब देखते हैं को जो पासवर्ड था वो अनलॉक हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम विंडोज़ का जो पासवर्ड है वो हटा सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल का वीडियो तो हमारा, फ़िलहाल के वीडियो में हम इतना ही, बाकी अगले वीडियो में और भी बहुत बेहतरीन चीज़ें जानेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।